Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our question number 14 of exercise 12.1. 12.1 के 13th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं. So we will study question number 14. In the question number 14 में क्या गिवन है? Divide 20 pen between Sheila and Sangeeta. In the ratio 3:2. In the ratio 3:2. So 20 रुपीज को हमें 20 पेन्स को हमें शीला और संगीता दोनों में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हाउ टू सॉल्व? लुक एट हियर. सो गिवन रेशियो क्या है हमारे पास? गिवन रेशियो इज, यहां लिख देते हैं हम शीला, रेशियो संगीता. शीला का और संगीता का रेशियो कितना गिवन है? 3:2. तो शीला का पोर्शन कितना है? 3 पार्ट और संगीता का पार्ट कितना है? 2 पार्ट. सो नाउ हियर द सम ऑफ रेशियो क्या गिवन है? दोनों को ऐड कीजिए. 3 + 2 5. यहां पे सम ऑफ रेशियो कितना हो गया है? 5. सो सम ऑफ रेशियो अगर 5 है, यहां से हम दोनों के पार्ट निकाल सकते हैं. सो हमें 20 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. टोटल पेन्स कितने हमारे पास? पहले लिख देते हैं. चलो, टोटल पेन कितना है? 20 पेन्स. अगर टोटल पेन 20 है, सो नंबर ऑफ पेन्स given to शीला. सबसे पहले शीला को दिया गया है, तो शीला को कितना पोर्शन दिया गया था? 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट. तो 3 डिवाइड बाई 5. सम ऑफ रेशियो कितना है? टोटल 5. तो 5 पार्ट, टोटल 5 पार्ट में से शीला के कितने पार्ट है? 3 पार्ट. तो 3 आउट ऑफ 5. 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 20. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को 20 से अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो मिनिमाइज कीजिए. 5 4 जा 5, 5 4 जा 20. तो कैंसिल हो रहे हैं. यस, इसे कैंसिल कीजिए. आप सेल्फ सिंप्लीफाई कीजिए इसको और इसका आंसर आएगा 12. इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड इट विल बी इक्वल टू 12 पेन. द नंबर ऑफ द पेन्स, again, number of pen given to Sangeeta is equal to, here संगीता को कितने पार्ट मिले हैं? 2 पार्ट आउट ऑफ 5. तो 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 20 एज इट इज. तो 5 4 जा 5, 5 4 जा 20. तो 4 आ गया. 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 2 जा 8 पेन्स. तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर लेना है. बड़ा इजी मेथड है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. मदर wants to divide 36 rupees between her daughters Shreya and Bhumika. And Bhumika.
in the ratio of their age. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. So this is the question. इसमें गिवन है कि जो मदर है वो 36 रुपीज को श्रेया और भूमिका दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो गिवन है, अमाउंट गिवन कितना है हमारे पास, टोटल अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट, दो लोगों में बांटना है पैसे को, वो है 36 रुपीज। को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो रेशियो गिवन है, किस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखते हैं हम। इनकी एज का रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ द एज ऑफ श्रेया, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ किस किस की है, श्रेया, रेशियो भूमिका। तो श्रेया का पार्ट कितना है, एज कितनी है 15 ईयर, और भूमिका की कितनी एज है बेटा 12 ईयर। तो इनका रेशियो कितना होगा, कैंसिल हो रहा है इनका, कुछ HCF कॉमन HCF है, किसी से कैंसिल हो रहे हैं, यस, पहले 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 जा और 3 4 जा, अब फिर से कैंसिल हो रहे हैं, नो। तो ये क्या होगा, इनका मिनिमम रेशियो, मिनिमाइज रेशियो यही होगी। तो हमारे पास मिनिमाइज रेशियो आ गई है, इसे हम सिंप्लीफाइड रेशियो भी बोल देते हैं। अब हमारे पास हमें क्या करना है कि 36 रुपीज को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इनका सम ऑफ रेशियो निकालना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या है हमारे पास, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 5 + 4 यानी कि 9 हो गया है। 5 + 4 कितना हो जाता है 9। सो सम ऑफ रेशियोज में हमारे पास हो गया 9, ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ रेशियो 9 है, तो हम दोनों की पोर्शन निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है 36, सो अमाउंट गिवन टू श्रेया, श्रेया को कितना अमाउंट गिवन होगा, कितना अमाउंट मिलेगा। श्रेया को 9 पार्ट में से 5 पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं, शी गेट 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट। तो इसको हम चलो थोड़ा यहां सॉल्व कर देते हैं। सो अमाउंट रिसीव बाय श्रेया, कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, शी रिसीव्स 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट। 9 पार्ट में से उसको 5 पार्ट मिलते हैं श्रेया को। तो 36 में से कितने पार्ट मिलेंगे, टोटल पार्ट कितना है हमारे पास, टोटल अमाउंट कितना है 36 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। एक पोर्शन नीचे से, एक पोर्शन ऊपर से, आप ऊपर पर के कैंसिल नहीं करोगे,
ऊपर से ऊपर का, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 5 4 जा 20, नीचे 1 है तो 1 को रहने दो, सो 20/1 मीन्स 20, तो 20 रुपीज मिलेंगे किसको? श्रेया को। सिमिलरली अमाउंट रिसीव बाय भूमिका, अब भूमिका को कितना अमाउंट मिलता है? भूमिका विल गेट 4 आउट ऑफ 9, 9 में से 4 पार्ट उसको मिलते हैं भूमिका को, तो 4/9 मल्टीप्लाई टोटल पार्ट कितना है? 36, टोटल कितना है? 36, 9 1 जा 9, कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा 36, 4 4 जा 60, तो भूमिका को कितना अमाउंट मिलेगा? 16 रुपीज। अब हमें वेरीफाई करना हो कि आंसर सही है गलत, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या 36 रुपीज आ रहे हैं? अगर हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद 36 रुपीज आ रहे हैं, तो मींस हमारा जो कैलकुलेशन वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Now find followings. The ratio of first one, present age of father to the present age of son. Next one, the age of father to age of son. When son was 12 years old. 12 years old. In the next part, the age of father after 10 years. To the age of after 10 years. Next part A, age of father to the age of son. When father was 30 years old. In the first part, find the ratio of the present age of the father to the present age of son. So, in the part number A, required ratio. How to write?
तो ऐसे लिख देना बस रिक्वायर्ड रेशियो, देन एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ फादर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट एज ऑफ सन। सो फादर की परसेंटेज कितनी है, लुक एट हियर, फादर की परसेंटेज है 42, सो 42 लिख दिया, और परसेंटेज ऑफ सन 14 इयर्स डिवाइडेड बाय 14। तो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, 14 से ही कैंसिल हो रहा है, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। आप जैसे चाहे कैंसिल कीजिए, तो इनकी रेशियो क्या आएगी 3:1। आप इसको अपने हिसाब से कैंसिल करेंगे, ठीक है, डू इट बाय योर own way, ठीक है। In the next one, second one, we have to find a required ratio, और required ratio क्या है, look at it, find the ratio of age of father to the age of son when the son was 12 year old. So इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, when son was 12 year old, age of father will be, age of father was then age of father was कितनी होगी, अभी उसकी 14 ईयर है, अब वो 12 ईयर का हो गया सर, तो कितने साल पहले वो 12 ईयर का होगा, हाउ मेनी ईयर्स एगो, जस्ट 2 ईयर एगो, तो फादर वाज 42 माइनस 2। हम यहां से कह सकते हैं, वी कैन से व्हेन द सन वाज 12 ईयर ओल्ड, इट मींस इट इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 ईयर एगो, सिचुएशन ऑफ 2 ईयर एगो। तो एज ऑफ द फादर वाज 42 माइनस 2, यानी कि 40 ईयर ओल्ड। इसका मतलब जो फादर थे वो अब कितनी एज के थे, जब सन 12 ईयर ओल्ड के थे, तो फादर थे हमारे 40 ईयर के, क्लियर है। सो नाउ द यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, एज ऑफ फादर डिवाइडेड बाय एज ऑफ सन। फादर की एज कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किससे कैंसिल होगा, सबसे पहले आप कभी भी कैंसिल करें तो मिनिमम नंबर से करें, जैसे 2 से किया, 3 से किया, फिर 4 से ट्राई किया, 5 से ट्राई किया, ऐसे। तो 2 से ट्राई करेंगे 6, यहां हो जाएगा 20, फिर 2 से ट्राई करेंगे 3, और यहां कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा 10:3। इसको सिंप्लीफाई सेल्फ करना है, ठीक है। तो इनकी रेशियो हमारे पास होगी 10:3। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में, इन द पार्ट नंबर सी वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। सो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, अभी कितनी एज है 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 ईयर्स। एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, अभी एज कितना है उसका 14, सन का एज कितना है 14 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 ऐड कर देंगे 24 ईयर्स, इसमें भी लिख दीजिए ईयर्स। सो अब हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू एज ऑफ फादर डिवाइडेड बाय एज ऑफ सन। तो एज ऑफ फादर कितनी है 52, एज ऑफ सन कितना है 24,
पहले 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 से, फिर अगेन कैंसिल होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सेल्फ, तो हम यहां से देखेंगे 4 से कैंसिल किया तो 4 6 24 एंड 4 13 4 52, तो 6 अब 13:6 रेशियो। इसको भी रेशियो की फॉर्म में हमें लिखना है। जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे 3:1। आंसर ऐसे होना चाहिए 10:3। आंसर ऐसे होना चाहिए कि 13:6 जो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नाउ द पार्ट नंबर डी। The part number D, when father was 30-year old. So 30-year old, it means कितने साल पहले? So father was 30-year old, it means, ये आपको समझना है, it means we are 42 minus 30 यानी कि 12 years we are talking about 12 year ago. About 42 minus 30 to 12. 42 minus 30 कितना होगा? 12. So 12 year ago. तो 12 साल पहले की बात है। So 12 year ago ago 12 year ago, age of son, तो सन की एज कितनी होगी? 14 minus 12, 2 years. When father was 30 years old, it means we are talking about 42 minus 30, 12 year ago. So 12 year ago, the age of son is equal to 14 minus 2, 12 is equal to 2 years. So required ratio, age of father divided by age of son. फादर का एज कितना है? 30 years. 30 years जब फादर की एज उस समय 30 year थी, तो उसी समय सन की एज कितनी थी? 2 years. तो डिवाइड करेंगे तो 15, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, तो इसकी रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई? 15:1. क्या रेशियो आ गया? 15:1 का रेशियो आ गया। We have completed our exercise 12.1. So now we will discuss some extra questions which are similar to this. So question number 1, extra questions लिख देते हैं। ये भी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। सौरभ takes 15 minutes to reach school. From his house okay. सौरभ 15 मिनट्स लेता है घर से स्कूल आने में, ठीक है। एंड सचिन टेक्स 1 hour to reach
school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh and time taken by Sachin. तो इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आपको सेल्फ सॉल्व करना है, ठीक है, और इनका सॉल्यूशन भी मुझे भेजना है. क्वेश्चन नंबर 2. द कॉस्ट ऑफ a toffee is 50 rupees. And 50 paisa is 50 paise. And the cost of a chocolate is 10 rupees. Find the ratio of cost of toffee to the cost of a chocolate. Okay, this is your question number 2. मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं. क्वेश्चन नंबर 3. In a school, there was 73 holidays in a year. एक स्कूल में 73 हॉलीडेज है. चलो क्वेश्चन बाद में समझाएंगे, पहले लिख लीजिए. 73 हॉलीडेज इन 1 year. What is the ratio of number of the number of holidays to the number of days in a year, in 1 year. तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सौरभ और सचिन दो बंदे हैं, दोनों जो पर्सन है घर से स्कूल जाते हैं. सौरभ टेक 15 minutes to reach the school and Sachin takes 1 hour to reach the school and 1 hour. Find the ratio of the time taken by Saurabh and time taken by Sachin. इन दोनों की आपको रेशियो फाइंड करनी है.
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, कॉस्ट ऑफ द कॉफी, टॉफी, एक टॉफी की जो कॉस्ट है, एक टॉफी की कॉस्ट कितनी है 50 पैसा, और एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज। सो आपको इनकी रेशियो फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। जो पहले लिखा जाए वो आपको ऊपर रखना है, उसकी रेशियो पहले होनी चाहिए, जो बाद में लिखा जाए उसकी रेशियो बाद में, ठीक है। एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल एंड देयर आर 73 हॉलीडेज इन वन ईयर, एक साल के अंदर 73 हॉलीडेज आती है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं और कितनी हॉलीडेज, इनकी रेशियो आपको फाइंड। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं, फेयर नोटबुक में करने हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट in a solution of common salt in water, in a common salt of the water, the ratio is given of the salt to the water was 30:70। क्या रेशियो गिवन है 30:70 एज पर वेट। इट मीन्स 30 पार्ट हमारा किसका होगा साल्ट का और 70 पार्ट होगा वाटर का। इफ वी इवेपोरेट 100 grams of, if we evaporate 100 grams of water from 1 kilograms of the solution, kilograms of the solution, of this solution, what will be the new ratio of salt to water? तो salt to water की रेशियो आपको फाइंड करनी है। ओके, नाउ लुक एट हियर, हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है, उसमें जो इनिशियल रेशियो जो गिवन थी वो है 30:70। देन एक 1 किलोग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन में से 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या किया इवेपोरेट किया, उसको हीट अप किया और वो वेपोराइज हो गया। सो हम सपोज करते हैं कि लेट टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम का टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से हमने साल्ट कितना लिया और वाटर कितना लिया, रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ साल्ट टू वाटर क्या गिवन है 30:10 यानी कि 3:7 बोल दो चाहे से। सो वेट ऑफ salt in 1 kg solution, in 1 kg solution, 1 kg solution के अंदर कितना होगा भाई 30 पार्ट आउट ऑफ टोटल कितना पार्ट है इनका, सम ऑफ रेशियोज कितना है, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज लिखिए, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 30 + 70 100। सो वेट ऑफ साल्ट
in 1 kg solution is equal to, भाई साल्ट कितना है 30 आउट ऑफ 100 पार्ट। सो हमारे पास 30 पार्ट है आउट ऑफ 100 पार्ट, और टोटल कितना है 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ग्राम्स। सो 300 ग्राम्स हो गए। तो ये हो गया हमारे पास वेट ऑफ साल्ट। तो वेट ऑफ साल्ट आ गया। सिमिलरली वेट ऑफ water in 1 kg solution is equal to कितना होगा 70 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 1000, 2 0 से 2 zeros 700 ग्राम्स। अभी 300 ग्राम्स हमारे पास क्या होगा साल्ट, और 700 ग्राम्स क्या होगा हमारे पास वाटर। सो वाटर of weight of water that we have evaporated जो हमने इवेपोरेट कर दिया, इस कितना ग्राम्स है वो 100 ग्राम्स। सो weight of water left in solution, तो सॉल्यूशन में कितना पार्ट रह गया उसका 700 ग्राम्स। तो पहले वेट था पानी का सॉल्यूशन के अंदर, तो 700 में से हमने क्या हटाया 100 ग्राम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गेट 600 grams. So required ratio will be equal to weight of salt divided by weight of water। तो वेट ऑफ साल्ट तो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि साल्ट तो इवेपोरेट नहीं हुआ है, ओनली वाटर इवेपोरेट हुआ है। सो न्यू वाटर कितना है वेट, न्यू वेट ऑफ वाटर इज 600। इसको कैंसिल करेंगे तो 1:2, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो कितना आ गया 1:2। क्लियर है? सो यू कैन सॉल्व सच ए क्वेश्चंस, यू कैन डू प्रैक्टिस सच ए क्वेश्चंस so which are very important for you। okay, so solve all the question in your fair notebook। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो आपको करने के लिए दिए हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।